नाम राम धीरज है और मैं सर्व सेवा संघ का कार्यकर्ता हूँ, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष हूँ। दरअसल ये जो ज़मीन का विवाद है वो ये है कि जब विनोबा जी भूदान आंदोलन में पूरे देश में घूम रहे थे तो चूँकि वो खुद भी पढ़ाई के समय यहाँ रहे थे और यहाँ के आध्यात्मिक, धार्मिक और साहित्यिक महत्व को जानते थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो सर्व सेवा संघ का खासतौर से भूदान आंदोलन का जो साहित्य है उसका प्रकाशन यहाँ से होना चाहिए। उसमें भूदान एक पत्रिका निकलती थी यहाँ से, तो उन्होंने कहा भाई उसके लिए एक बड़े दफ्तर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक रानी की कोठी थी, उसमें दफ्तर था, लेकिन वो छोटा पड़ता जा रहा था क्योंकि देश भर के लोग आ रहे थे, भूदान एक छप रहा था और भी साहित्य छप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक जगह देखो। यहाँ से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि ये जगह है, इस पर एक आश्रम बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई राजा से कहो, क्योंकि उस समय तो जितनी भी ज़मीन थी माना जाता है राजा की ही है। तो ये हुआ कि राजा बनारस को कहिए कि वो इस सर्वोदय को दे दे। तो राजा के पास गए तो मालूम हुआ कि नहीं, उनकी ज़मीन नहीं है। तो उनकी नहीं, किसकी होगी? नगर निगम की होगी। नगर निगम की भी नहीं थी। फिर हुआ कि भाई रेलवे का होगा, रेलवे का भी नहीं था। फिर हुआ कि सेना का मालूम हुआ, फिर सेना ने रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन रेलवे को भी पता नहीं थी कि हमारी ज़मीन है। मतलब रेलवे को समझाने में 1 साल से ज़्यादा लग गया कि ये ज़मीन आपकी है, तब जाकर रेलवे ने माना। और जब ये ज़मीन फिर ये हुआ कि रेलवे कहा तो रेलवे से लिया जाए। फिर राष्ट्रपति से बात हुई, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस समय रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनसे बात हुई। उसके बाद वो हट गए थे, फिर वो उद्योग मंत्री हुए और दिल्ली राम जी रेल मंत्री हुए। इन सब लोगों की, संपूर्णानंद जी थे उस समय मुख्यमंत्री, इन सब लोगों से बात हुई। सब लोगों की सहमति से, सब लोगों के प्रयास से ही ये ज़मीन सर्व सेवा संघ को मिली। और उसके बाद फिर ये भवन बने। वहाँ प्रकाशन विभाग है, यहाँ ट्रेनिंग का कैंप होता था, खादी के काम थे। यहाँ ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसमें 100-150 लोग रहते थे, उनके सबकी मेस की व्यवस्था थी। तो और 2 बड़े नाम शायद आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं इसलिए जानते होंगे, एक शंकर राव देव जी जो समय बड़ा नाम था कांग्रेस का, वो यहाँ लंबे समय तक रहे थे। राधाकृष्ण बजाज जी यहाँ लंबे समय तक रहे, बल्कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट में उनकी बड़ी भूमिका है। और तीसरा नाम था कृष्णराज मेहता जी का, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन यहाँ करके रहे थे। उन लोगों ने इस पूरी चीज़ों को बनाया। उसमें 60 में इस ज़मीन का जब 60 और 61 में ये ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई, तब जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई ये जो भूदान आंदोलन चल रहा है ये जनता पर और हमारे सरकारों पर, दुनिया पर क्या असर डाल रहा है, इसका अध्ययन होना चाहिए। तो उन्होंने ये गांधी विद्या संस्थान बनाया और ये कहा कि जो मूवमेंट है, जो सोशल मूवमेंट है और जो खास तौर से सर्वोदय मूवमेंट है, इसका सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और उनकी कल्पना ये थी कि जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस तरह का एक बढ़िया बड़ा संस्थान बने। और उस सपने के आधार पर उन्होंने बनाया भी, चलाया भी। और शुरू के करीब 1-1.5 दशक तक ये अपने प्रयासों से ही चला, किसी सरकार से, जबकि सरकार से आसानी से अनुदान मिल सकता था, लेकिन नहीं लिया। हम लोगों ने अपने अभिक्रम से चलाया। जयप्रकाश जी इसी भवन में रहते थे। यहाँ प्रोफेसर सुमाखर आए, महीने भर से ज़्यादा थे। गालटोंग आए, प्रोफेसर अमलान दत्त थे, तमाम बड़े बड़े जो उस समय देश के नामी गिरामी विदेशों के भी लोग थे, वो सब लोग आते थे, यहाँ रहते थे। बाद के दिनों का अगर लें तो आचार्य रामूर्ति जी, फिर सुंदरलाल बहुगुणा, अभी जिनकी हाल में डेथ हुई, भाई जी सुब्बाराव जी। ठीक है, इस केस के बारे में बताइए। ये केस ये है कि इसकी कहानी ये शुरू होती है कि 2 प्रोफेसरों के आपसी झगड़े में विवाद शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते बढ़ते ये अंतः संस्थान बंद हो गया 2007 में। 2007 में बंद होने के बाद फिर ये जो आरएसएस के लोग थे भाजपा के, उन्होंने इसको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया। और उनकी जो तमाम संस्थाएं थे, संस्कृत भारती और कई उस तरह के जो इनके संस्थान थे, उसके लोग यहाँ रहने लगे। कुछ पुलिस के भी लोग रहने लग गए थे। लेकिन 2016 में जब रिजीम बदली तो सपा की गवर्नमेंट थी, तो इसको सरकार ने खाली करवाया। और लेकिन फिर उसमें प्रशासन का ही ताला बंद हुआ
और तब से प्रशासन का ताला ही जबकि ये दोनों पहले बार भी 2007 में कमेटी बनाई गई थी और 2016 में भी जो कमेटी बनाई गई थी उसको स्पेसिफिक ये था भाई आप इस संस्थान को चलाएंगे, उसके लिए करना था। लेकिन दोनों कमेटियों ने इस पर कोई काम नहीं किया, न तो कभी कमेटी की मीटिंग हुई और न तो कमेटी ने इसको चलाने के संदर्भ में सोचा। लेकिन ये जब कमिश्नर आए तो अचानक 15 तारीख को, अच्छा इससे पहले उन्होंने 2 काम और किया। कभी ऐसा हुआ कि ये ज़मीन रिकॉर्ड्स में आपके कब्जे से निकली हो? नहीं, कभी नहीं। आज की स्थिति भी यही है कि ये ज़मीन रिकॉर्ड्स में आपके नाम है, हमारे नाम, संस्थान के नाम पर है? संस्थान के नाम। अच्छा, तो अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि कमिश्नर, अभी हाई कोर्ट का जो आप अभी मेंशन कर रहे थे, ये कब का फैसला है कि ये ज़मीन आपको वापस कर दी जाए? ये है 16 मई का, 2016 मई का फैसला है कि आपको ये ज़मीन कब्जा, तो रिकॉर्ड्स में तो थी लेकिन कब्जा हटा लिया जाए। रिकॉर्ड्स में थी, ऑन रिकॉर्ड थी आपके नाम पर ये ज़मीन, संस्था के नाम पर, लेकिन कब्जा हटा दिया जाए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसा ही है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस जमीन का सत्यापन करके, कागजातों का सत्यापन करके इनको वापस कर दिया जाए। अच्छा, नहीं ज़मीन तो आपके कब्जे से निकली नहीं थी? नहीं, कब्जे हमारे से, ठीक है, दूसरों ने कब्जा किया था। जी। वो कब्जा, ज़मीन का सत्यापन करके वो कब्जा उनका हटा के और आपको कब्जा दे दिया जाए। जी। 16 मई 2023 की। ठीक है। तो आज की स्थिति क्या है? कमिश्नर साहब ने हाई कोर्ट ऑर्डर के बावजूद अपना ताला यहाँ पर आपके ताले तोड़ के अपना ताला डाल दिया है। हाँ, ताला तोड़े ने एक दूसरी, जो एकदम बिल्कुल इलीगल है कि एक दूसरी संस्था जो न दावेदार थी न जिसका कोई इससे रिश्ता है, उसको उन्होंने दे दिया है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो पूर्णतः अवैधानिक है कि एक संस्था जो हमसे जुड़ी हुई नहीं है, हमारे उद्देश्यों के भी खिलाफ है। क्योंकि ये संस्था तो एक खास उद्देश्य बनाई गई थी ना कि भाई इसका गांधी विचार पर आधारित जो देश भर में मूवमेंट चल रहे हैं उसका अध्ययन किया जाएगा और इसका कैसे समाज के बीच में प्रभाव हो उसको। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि सरकार इस जगह को खाली करे, इंदिरा गांधी कला केंद्र खाली करे, कमिश्नर अपने आदेश को वापस लें और ये ज़मीन हमें वापस करें, ताकि जो सपना जयप्रकाश जी ने देखा था, जो विनोबा जी ने देखा था, उसके अनुसार हम इस संस्थान को चला सकें और हम चलाएंगे। ठीक है। एक चीज़ मुझे इसमें ध्यान दिलाना ये जागृति जी हैं जो करीब इनके अनुसार ये 50 साल से, इनके अनुसार मैं यहीं पैदा ही हुई हूँ और यहीं से रह रही हूँ, क्योंकि परिवार इसी बैकग्राउंड से है पूरा। तो मेरे दादाजी भी, पिताजी भी यहीं रहे हैं, तो इसलिए, और इस पूरी लड़ाई में पिछले 15 सालों से मैं लगातार शुरू से देख रही हूँ। तो एक चीज़ ये ध्यान दिलाना था, जो बताया बाकी चीज़ें, कि ये सर्व सेवा संघ का कैंपस है। जिस संस्थान की बात हो रही है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दूँ कि ये 12.5 एकड़ का पूरा सर्व सेवा संघ का कैंपस है, उसकी ज़मीन है ये। और सर्व सेवा संघ के प्रस्ताव से जेपी के निर्देशन में गांधी विद्या संस्थान एक रिसर्च विंग के तौर पर बनाया गया संस्थान है, जिसको स्वायत्त तरीके से चलाने की कल्पना थी जेपी की, कि आंदोलनों के बीच और रिसर्च के बीच एक संबंध होना चाहिए। और वो बहुत सुंदर सोच थी उनकी, और उसके लिए उन्होंने देश भर से चंदा मांगा। और ये सारी बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं वो गांधीयन संस्थाओं के द्वारा, जिसमें गांधी स्मारक निधि है और तमाम गांधीयन लोग हैं, उन लोगों ने मदद करके ये बिल्डिंगें खड़ी की। उसके बाद ये 77 तक कभी कोई सरकारी पैसा इसमें कुछ नहीं लगा, और उसके बाद फिर ICSSR ने केवल प्रोफेसर और टीचर लोगों के लिए जो ग्रांट वगैरह होती है रिसर्च के लिए, वो देना शुरू किया था। तो कभी भी जमीन और मकान पर किसी भी तरह का सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसपे सरकारी कोई कब्जा नहीं है, और ये बात ICSSR खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, हमारा कोई फंड या कुछ नहीं है। उसका डॉक्यूमेंट आपके पास? जी बिल्कुल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के होते हुए भी जमीनों की खरीद हुई है। जमीन भी ऐसा नहीं है, बाकायदे खरीदी हुई जमीन है, जिसकी क्रय किए हुए सारे कागजात हैं। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब कब्जा करने के। और ये लड़ाई जो है ये 15 साल तब शुरू हुई जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उसी वक्त से शुरुआत हुई। और उस वक्त डिलिबरेटली गांधी संस्थानों पे आपको पता है देश भर में हमला हो रहा है, और इस तरह के विवाद खड़े करके जानबूझकर उन पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे किसी वजह से बहाना उसके लिए लिया गया हो कि मॉडर्न करेंगे और तमाम करेंगे। वो आप देख लीजिए, साबरमती में उसी तरह से हुआ, उसका भी विरोध किया सर्व सेवा संघ के लोगों के नेतृत्व में पूरे देश के गांधीयंस ने किया। सेवाग्राम आश्रम में जबरदस्ती कभी कई बार
उसकी तमाम ऐसी जो यूनिट्स हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और सबसे पहले ये सारी शुरुआत यहाँ सर्व सेवा संघ से राजघाट के कैंपस से हुई है, तो ये बहुत चिंताजनक है हम लोग। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं। अरविंद अंजुम, सर्व सेवा संघ परिसर और प्रकाशन के संयोजक के रूप में हम कार्यरत हैं। इस पूरे कैंपस को हड़पने की योजना पिछले 3 वर्षों से चल रही है। जब से काशी मल्टी मॉडल स्टेशन की बात आई है तब से ये, और 2 दिसंबर 2020 को बगल का जो हिस्सा आप देखेंगे जो टीना से घिरा हुआ है, इसको प्रशासन ने 2 दिसंबर 20 को कब्जा कर लिया और वहाँ पर काशी कॉरिडोर का वर्कशॉप बना दिया। और जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो कहा कि 2-4-6 महीने का है, आप लोग को रेंट भी दिया जाएगा और हम लोग खाली कर देंगे, इसलिए आप अभी शहर के अंदर एक खाली जगह चाहिए हम लोग को वर्कशॉप के लिए, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बार मतलब उनको लिखने के बावजूद उन्होंने उसको खाली नहीं किया, अभी तक खाली नहीं किया। तो ये जो गांधी विद्या संस्थान पर कब्जा किया गया है, ये कोई अचानक नहीं है, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है।